और कुदरत कहती है तुमसे हिसाब लेंगे कि तुमने अपनी जवानी को कहां गुजारा है, क्योंकि मैंने बना करके दिया था, मैंने तुम्हें दिया था। तुम समझ गए कि यूं ही तुम जवान हो गए और जो चाहते हो कर रहे हो, ये मेरी जहमत है। मैंने तुम्हें बना करके दिया था, मैंने तुम्हें ये चीजें दी थी, मैं तुमसे उसका हिसाब लूंगा। लेकिन बहरहाल मैंने कहा आपसे अगर इसी घर रुक जाऊं तो बात ज्यादा हो जाएगी, रोक रहा हूं। जो तस्वीर मैंने बनाई थी वो तुम्हें कायनात में दिखाई है, तुम जर्रा बराबर तब्दीली उसमें नहीं कर सकते। मजाल नहीं है कि तुम आज से कहो कि हम कान से देखेंगे और आंख से सुनेंगे, ये नहीं हो सकता। जो ताकत मैंने जहां रख दी है मजबूर हो के वहीं इस्तेमाल करो। जो कर रहे हैं आप, मजबूर हो के वहीं इस्तेमाल करो, तुम जरा बराबर तब्दीली नहीं कर सकते। और याद रहे, बस जुमले के लिए मैं जहमत दे रहा हूं, याद रहे कि जो तस्वीर मैंने बनाई है कायनात में दिखाई, तुम तब्दीली नहीं कर सकते। जो तस्वीर तुम बनाओगे मैं दिखाऊंगा, कोई तब्दीली नहीं कर सकता। नहीं, बात वाज़ेह नहीं हुई। जो तस्वीर तुम बनाओगे मैं दिखाऊंगा उसे, और तुम्हारी बनी तस्वीर दिखाऊंगा। मजाल नहीं है फरिश्ते जरा बराबर तब्दीली करते हैं। जो तस्वीर तुम जो तस्वीर मैंने बनाई है उसमें कोई तब्दीली नहीं, जिस तरह बना दिया बना दिया। जो तस्वीर तुम बनाओगे उसमें भी कोई तब्दीली नहीं होने दूंगा, जैसी बना लोगे। और इसी पर लताफत कुदरत कुरान देखें आप, कुरान आवाज आती फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो जर्रा बराबर नेकी करेगा उसे देखेगा। कुदरत कह सकती थी कि फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा सवाबहू या यरा अजरहू, कुछ नहीं। ये नहीं कहा कि जर्रा बराबर नेकी करोगे तो उसके अजर को देखोगे, नहीं, जो करोगे वही देखोगे। तो कीजिएगा, क्या मजाल के तुम कुछ कह सकोगे? ऐसा नहीं है। ये है सामने चल रही है, जिस तरह भी मजलिस पढ़ रहा हूं, आप कहें जो तुम मजलिस पढ़ रहे हो इसी को दिखाएंगे तुम्हें। कैसे का ये मूवी है, हमने तो नहीं पढ़ा कैसे नहीं? ये देखिए सामने मौजूद है, ये चल रहा है, आप पढ़ रहे हैं, आप कैसे कोई इनकार करेगा? अब इस पर इंशाल्लाह गुफ्तगू जरा सी करूंगा, लेकिन बाद में जाकर के गालिबन आखिरी मजलिस के मौके पर इस पर रिसलत पर और गुफ्तगू होगी कि जो तुम तस्वीर बना के लाओगे मुझे दिखाएंगे, जर्रा बराबर तब्दीली नहीं होने देंगे। और इस पर गुफ्तगू होगी, लेकिन इससे रोक रहा हूं बात को कि दूसरी तस्वीर तुम्हें बनाना है और हमने इसी तस्वीर के बनाने के लिए भेजा है। ये तस्वीर तुम्हारे जिस्म की थी जिसको मैंने बनाया, और वो तस्वीर तुम्हारे रूह की है जिसको तुम्हें बनाना है। जो तस्वीर मैंने दी है उस तस्वीर के साथ तुम्हें दुनिया में मशहूर किया है, दुनिया में तुमको भेजा है। जो तस्वीर तुम लाओगे उस तस्वीर से हम तुम्हें आखिरत में उठाएंगे। ये ना समझ लेना कि तुम हमारी तस्वीर से आखिरत में उठोगे। ये तस्वीर दुनिया के लिए है और बस इसके बाद खत्म हो जाएगी, एंड। इसके बाद दूसरी तस्वीर है जो तुम बना करके ला रहे हो। यही वजह है ये कयामत में कुछ उठेंगे जो मतलब शेर की सूरत में होंगे, कुछ उठेंगे जो नजीस जानवर की सूरत में होंगे। तब कुरान मजीद की रवायत, आपको कुरान मजीद में तफसीर आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, मजमूल बयान में ये रवायत मौजूद है मासूम से कि कुछ ऐसे होंगे जो मुख्तलिफ सूरतों में होंगे। क्यों? ये क्या परवरदिगार, हम तो इंसान थे, कहा थे, वो हमने तुम बना के भेजा था तस्वीर में, लेकिन ये वो है जो तुम लाए हो। ये वो तस्वीर है जो तुम लाए हो, मैंने नहीं बनाई है, ये तुम बना करके लाए हो। अब देखो क्या बनाया है। मसलन रवायात में आया, अगर किसी के जहर में तकब्बुर पाया जाता है, गुरूर, मैं भी कुछ हूं, तो कयामत परवरदिगार उसको चींटी की सूरत में मशहूर करेगा। इस तकब्बुर की सूरत चींटी की है, तुम बना रहे हो दुनिया में।
हम और आप अपने हाथ से बना रहे हैं, पता नहीं है हमको। बताने वालों ने बता दिया है कि इस तरीके से तुम्हें चींटी की सूरत में महशूर करेंगे कि अहले महशर इतना रौंदे पैरों के नीचे कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाए। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो गरज के दो मरहले हैं। एक मरहले जिस्मानी है इंसान का कि खुलिक़ल इंसान ज़ईफ़ा, और दूसरा मरहला रूहानी है कि लक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यबात व फ़द्दलनाहु अला कसीरिन मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला हुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफ़ल अर्ज़। वही वो जिसे तुम्हें ज़मीन पर खलीफा बनाया। ये मकाम खिलाफत, मकाम करामत, ये तुम्हारे जिस्म का नहीं है, ये तुम्हारे रूह का है। और तुम्हारी इंसानियत तुम्हारे जिस्म पर मबनी नहीं है, तुम्हारी रूह पर मबनी है। और अब ये चीजें जो तुमने तुमको मकाम खिलाफत दिया है, या हमने तुम्हें मकाम करामत दिया है, या ऐसे और जो तुमको मकामात दिए हैं, इसके माने ये हैं दिए सबको हैं। मैं मुसलसल कहरात चला रहा हूं, दिए सबको हैं, कोई मुबर्रा नहीं है इससे कि इनको दिया उनको नहीं दिया। या कुदरत के यहां नहीं होता, वहां जो है वो सब आम है। वो मुशरिक और मोमिन देख के नहीं देता अपनी उमूमी नेमतों को। वो है जिसके खाने करम पर मूसा भी खा रहे हैं, फिरौन भी ले रहा है, नमरूद को भी दे रहा है, इब्राहिम को भी दे रहा है। उसने आवाज दी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हम आलमीन के पालने वाले हैं। परवरदिगार तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो आलमीन का पालने वाला। वहां इनके उनके हमारी कोता नजरी है, कुदरत की नजर नहीं है। अब एक लफ्ज सुनिए, जल्दी से गुजर जाऊं। जब उसने पैगंबर के लिए कहा तो क्या कहा? वमा अरसलनाका इल्ला, आगे तो आपको मालूम ही है, वमा अरसलनाका इल्ला काफतन लिन्नास। दो आयतें, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, वमा अरसलनाका इल्ला काफतन लिन्नास। ऐ पैगंबर, हमने नहीं भेजा, वमा अरसलनाका, हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम इंसानों के लिए। यह दुश्मन की साजिश थी कि पैगंबर के साथ लफ्ज इस्लाम बढ़ा दिया और रसूल इस्लाम कहा जाने लगा। ये रसूल इस्लाम नहीं है, ये बाकायदा इसके डेट है। ये कब से ये चीज की गई है? ताकि इनको महसूस कर दो एक फिरके से, दूसरे लोग ये सोच ले कि तो उनके हैं। कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला काफतन लिन्नास, हमने सबके लिए आपको भेजा है, कोई माने या न माने। जो कीजिएगा, मैं कुछ एक जुमला कहना चाहता हूं कि हमने आपको सबके लिए भेजा है, कोई माने या ना माने। मानने न मानने से आपकी रिसालत पर असर पड़ने वाला नहीं है। और जो हमारी तो शान ही यही है कि यहां से जो भी मुत्तसिल होता है वह दुनिया से बेनियाज हो जाता है। यहां तो शान ही यही है कि जो इधर से मुत्तसिल होता है वो दुनिया से बेनियाज हो जाता है। इसको कहना नहीं चाह रहा था, जल्दी से सुन लीजिए कि हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम आलमीन, वो परवरदिगार आलमीन का पालने वाला। कोई माने या ना माने, कोई उसको रब माने या ना माने, इससे बहस नहीं है, उसका काम हो रहा है। क्योंकि वहां उसकी रुबूबियत किसी के मानने की मोहताज नहीं है कि तुमने रब माना तो हम रब हो गए, तुमने नहीं माना तो हम न रह गए। ऐसा नहीं है। पूरी कायनात सजदे में गिर जाए तो वो खुदा तर नहीं हो जाएगा, और पूरी उस खुदाई सजदे से इनकार कर दो, उसकी खुदाई में कोई असर पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि वो है जिसको न लोगों ने बनाया है, न लोगों के आने जाने पर उसकी कोई वैल्यू बढ़ती घटती है। इसी तरीके से पैगंबर के लिए भी है कि हमने तुमको सबके लिए भेजा, कोई माने या ना माने। अगर मानेंगे तो अपना फायदा है, नहीं मानेंगे उनका नुकसान है। तुम्हारी नबूवत पर असर नहीं पड़ेगा, कोई तस्लीम करे या ना करे। इसीलिए पैगंबर ने कह भी दिया कुंतु नबिया व आदम बैनल माए व तीन, तुम क्या बकते हो, हम तो उस वक्त भी नबी थे जब आदम आबो गिल के दरमियान थे।
तुम्हारी हैसियत क्या है? तो हम इनकी नबूवत भी किसी के मानने न मानने की मोहताज नहीं है। अब सिलसिला पहचाना आपने कि ओहदे इलाही वहीं आता है जो लोगों के ओहदा देने से कुछ न बने। ओहदा इलाही वहीं रहता है, वही हकदार ओहदा इलाही है जो किसी के देने से न बने कि लोगों ने बना दिया तो बन गए। जो लोगों के बनाने से बने वो लोगों का होता है, जिसको वो देता है वो उसका होता है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो इसी तरीके से ना उसकी खुदाई किसी की मोहताज है, न इनकी रसालत किसी की मोहताज है, और न मौलाए कायनात की विलायत किसी की मोहताज है। अली सब के वली हैं, कोई माने या ना माने। अगर कोई मान लेगा तो मौलाए कायनात का कोई फायदा नहीं है, और अगर कोई नहीं मानेगा तो इनका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इन्होंने तुम्हारे मानने से थोड़ी ओहदा विलायत पाया है, या तुम्हारे न मानने से कोई घटने वाला नहीं है। ये शान ओहदे परवरदिगार है। जो इलाही ओहदे हैं उनकी शान ही ये है कि वो आवाम की बैसाखी पर नहीं चलते। जो इलाही ओहदे हैं उनकी आप कहीं नहीं दिखा पाएंगे। जो इलाही ओहदे हैं उनकी शान ही यही है, आज तक यही सिलसिला है। मर्जियत भी हमारे मानने की मोहताज नहीं है। कोई मानेगा उसका फायदा है, नहीं मानेगा उसका नुकसान है। जो इलाही है वो है। एक सलावत बोले ना मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये गुफ्तगू दरमियान में आ गई कि कोई मानने न मानने से इनके असर पड़ने वाला नहीं है। जो है वो है, कोई इनको तस्लीम करे या ना करे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि एक उसकी उमूमी नेमतें हैं जो उसने सबको दी हैं। उसने कहा लक़द कर्रमना बनी आदम, हमने औलाद आदम को मुकर्रम बनाया। औलाद आदम में नेक व बद सब शामिल हैं। वो कह सकता था लक़द कर्रमनल मोमिनीन, लक़द कर्रमनल मुस्लिमीन, लक़द कर्रमना सालिहीन, लक़द कर्रमनल मुत्तकीन। कोई हर्ज था कहने में, लेकिन कहीं नहीं उसने लक़द कर्रमना बनी आदम। हमने औलाद आदम को, औलाद आदम सब है, अच्छा हो या बुरा हो, क्योंकि और कहीं से नहीं आए। हमारे अपने एतबार से, अकीदत और अकीदे के एतबार से या तारीख के एतबार से सब आदम की औलाद है। और दूसरे हैं जो बंदर बंदर से लेकर के आते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। जितने हैं सब आदम की औलाद हैं। हर एक पर लफ्ज बनी आदम सादिक है। तो उसने हर एक को करामत दी है। हुवल्लज़ी जअलकुम खुलफ़ाअल अर्ज़, उसने तुम्हें, तुम सबको, कुम का मिज़दाक पूरी बशरियत है, तुम सबको खलीफा बनाया है। इसके माने ये है कि पोटेंशियल खिलाफत और करामत का हर इंसान के अंदर मौजूद है। जो मैं कर चुका था, इसी पर दो बातें आगे बढ़ानी थी कि वो हर इंसान को परवरदिगार ने दे करके भेजा है। लेकिन वो सलाहियत, वो इस्तेदाद, वो ताकत, वो कुव्वत जो हमने तुम्हारे अंदर दे के तुमको भेजा है, तुम्हारी सारी जिम्मेदारी ये है कि तुम उसी कुव्वत को निखार लो। वो पोटेंशियल जो तुम्हारे अंदर मौजूद है देना हमारी जिम्मेदारी थी। बस इस सिलसिले में अब आगे गुफ्तगू न करूंगा, आज बात इसी का खत्म हो रही है। ये देना हमारी जिम्मेदारी थी, हमने हर एक को दिया है। कोई कह नहीं सकता कि हमको नहीं मिला, हमने हर एक को अता किया है। और फिर कुरान ऐसी से गुफ्तगू करता है कि जब बयान का मौका नहीं है कि अगर कोई इंसान अपने आप को इस ताकत को निखारने पर आ जाए तो कोई उसको रोक भी नहीं सकता। इतनी ताकत दी है कुदरत ने इंसान को कि अब कहां तक आपके सामने अर्ज करूं कि कोई एक भी उसको रोक नहीं सकता। इतनी परवरदिगार आलम ने इंसान को ताकत दी है। अगर आप हिदायत के रास्ते पर चलने पर आ जाएं तो कोई कायनात की ऐसी फर्द नहीं है जो आपको रोक ले। ये वो रास्ता है जो मालिक ने इतना इख्तियार दिया। आप देख रहे हैं कि सारी बशरियत पर हमलावर हो रहा है, लेकिन मोमिना उसके घर के अंदर मौजूद है। वो अना रब्बुकुमुल आला का नारा लगा रहे हैं बाहर, लेकिन घर के अंदर इतने मजलूम है कि बाहर मार रहे हैं मोमिना घर के अंदर। खुद फिरौन की सोचा
तो इतनी ताकत परवरदिगार आलम ने इंसान को दी है कि अगर तुम हिदायत लेने पर आ जाओ तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। कभी ये नहीं सोच सकते हम और आप, ये सोच के दामन छुड़ाने के माहौल ऐसा था। माहौल वाहौल कुछ नहीं है, इंसान वो है जो माहौल को बदल देता है। क्योंकि राह हिदायत, वो मैं सिर्फ हिदायत की बात कर, मुमकिन है कि अमल बदल जाए माहौल के बदलने से, जाहिरी अमल का बदलना और है, खुदा के रास्ते पर चलना और है। अब इसको बयान करना जरा और सख्त है, लेकिन वक्त में गुंजाइश नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि परवरदिगार आलम ने वो हिदायत जो दे करके भेजा है करामत और खिलाफत, उसी को जाहिर कर लेना है, उस पोटेंशियल को यूटिलाइजेशन की और एक्चुअलाइजेशन की मंजिल में लाना है। सिर्फ ये है सीधी सीधी बात। इसको हमें और आपको अंजाम देना है इस कायनात के अंदर। अगर कर लिया तो कामयाब है, इंसान है। अगर नहीं कर पाए तो हैवान है, नाकाम है। कोई तकल्लुफ वाली बात नहीं है, बिल्कुल सामने की बात है जो मौजूद है रवायात के अंदर। अब इसके लिए रास्ते क्या हैं? का दो रास्ते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, यानी एक मुस्बत एक मनफी। एक करना है, एक नहीं करना। कल की गुफ्तगू इस जगह पर रुकी थी। एक काम तुम्हें करना है, दूसरा काम तुम्हें नहीं करना। अगर अपने आप को मकाम खिलाफत तक ले जाना है और उस जगह पहुंचाना है जो मैं चाहता हूं, वो क्या है? या दाऊद इन्ना जअलना का खलीफतन फिल अर्द, ऐ दाऊद हमने तुम्हें जमीन पर खलीफा बनाया। मकाम खिलाफत परवरदिगार आलम ने जनाब दाऊद के लिए मोहर लगा दी। अब क्या कहा? फहकुम बैन अन्नास बिल हक, हक के साथ फैसला करो। पहली चीज मिल गई कि हमको अगर मकाम खिलाफत को मुस्तहकम करना है तो हक पर चलना होगा। एक, वला तत्तबिल हवा, और खबरदार अपनी हवाए नफ्स और ख्वाहिशात की पैरवी न करना। ये जुमले हम जैसे इंसानों के मुंह से बुरे लगते हैं क्योंकि ये वो कहे जो ये काम न करता हो, लेकिन बहरहाल आप टेप रिकॉर्ड की तरीके से सुनिए, बाकी और कुछ नहीं। कि खबरदार वला तत्तबिल हवा, हवाए नफ्स की पैरवी न करना। मकाम खिलाफत दे के दो बातों का हुक्म देना इस बात की अलामत है कि ये मकाम अगर महफूज रहेगा तो इसी रास्ते से जो मैं कह रहा हूं। जैसे कंपनी आपको कोई सामान देती है, इसको ले जाइए, लेकिन इस दवा को धूप में न रखिएगा, इतने दर्जे सेंटीग्रेड पर रखिएगा। इसके माने क्या है? अगर इसकी बका चाहते हो तो यह काम करना। बात वाज़ेह है ना? इन्ना जअलना का खलीफतन फिल अर्ज़, हमने तुम्हें खलीफा बना दिया जमीन पर। अब अगर तुम्हें बाकी रखना है, जुमले कुरान में तो नहीं है, अगर बाकी रखना तो फहकुम बैन अन्नास बिल हक, लोगों के दरमियान हक से फैसला करो, हक का दामन साथ में रहे। वला तत्तबिल हवा, और अपनी ख्वाहिशात की पैरवी ना करो। अगर इंसान चाहता है अपने को मकाम में करामत तक ले जाए या मकाम में खिलाफत तक ले जाए तो उसके लिए जरूरी है कि हक का दामन छूटे ना, ख्वाहिशात की पैरवी करने न पाए। अगर ये दो तार मिल गए, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो फिर करामत का बल भी जलेगा और खिलाफत का बल भी रोशन होगा। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। और अगर ऐसा न किया, बस जल्दी जल्दी बातें अपनी आखिरी मंजिलों पर जा रही है, अगर तुमने ऐसा न किया तो फयुदिल्लुका अन सबीलिल्लाह, तो ये तुम्हें परवरदिगार के रास्ते से हटा देगी। ये चीज यानी वो रास्ता जो हमने तुम्हारे लिए बनाया है जाने के लिए वहां तक, उस रास्ते से भटक जाओगे। तो हमने तुम्हें खलीफा बनाया है। या कुरान मजीद ने तत्तबिल हवा के ज़मन में तीन चीजें बयान की हैं कि जो ख्वाहिशात की पैरवी कर रहा है उसके लिए तीन चीजें जो कुरान मजीद ने इससे बयान किया है। अदल्लहुल्लाहु अला इल्मिन, परवरदिगार उसे गुमराही में छोड़ देगा ख्वाहिशात की पैरवी करने वाले के लिए। वह खतमा अला समइही व कल्बिही, उसके कान और उसके दिल पर मोहर लगा देगा। वह जअला अला बसरिही गिशावा, और उसके आंख पर पर्दे डाल देगा। फमन यहदीह मिन बादिल्लाह, अब अल्लाह के बाद कौन उसकी हिदायत करने वाला है? अफला तज़क्करून, क्या तुम गौर नहीं करते? जो कुरान मजीद है कि अगर किसी ने यह किया, अगर किसी ने ख्वाहिशात की पैरवी की तो ये तीन नतीजे सामने आने वाले हैं। क्या चीज? गुमराही में रह जाएगा, हिदायत तक नहीं आ सकता। आंख, कान पर और दिल पर मोहर लगी है।
आंख पर पर्दा पड़ा है। अब मैंने इसको पहले भी आपसे कहा है तकरीर में और आज फिर जुमले को दोहरा रहा हूं कि इसका मतलब यह नहीं है कि खुदा पर्दा लिए खड़ा है और जहां तुमने पैरवी की आंख पर डाल दिया, ऐसे नहीं है, बल्कि ये आलमे तकवीन है। अगर ये किया तो ये होगा। जो अगर आपके सामने वो कंप्यूटर की मिसाल हो जो मैंने आपके सामने दी थी कि मसलन जो बटन लगे हुए हैं, अगर तुमने ये बटन दबाया तो ये काम होना है। अगर तुमने इंस्टॉल के बटन को क्लिक किया है तो फाइल इंस्टॉल होगी। अगर डिलीट के बटन को दबाया है तो फाइल डिलीट होगी। अब ये नहीं है कि बटन दबाओ डिलीट का कहो इंस्टॉल कर दे मालिक, यानी हम तुम्हारी वजह से पूरा निजाम बदल दें। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो अगर कहीं ख्वाहिशात की पैरवी हुई तो नतीजे में ये तीन चीजें आएंगी कि दायमी गुमराही, आंख पर पर्दा, कान और दिल पर मोहर। इसका मतलब क्या है? मतलब उलमाए अखलाक बयान कर सकते हैं, जैसे लोग क्या बताएंगे, लेकिन जो बात जाहिर समझ में आती है कि दायमी गुमराही तो मालूम है कि जब अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहा है तो उसके जहन में ये है ही नहीं कि खुदा क्या चाहता है। आज आप देखिए, हम लोग तो मुझ जैसे लोग तो पहली मंजिल से गायब हो जाते हैं। अदल्लहुल्लाहु अला इल्मिन, परवरदिगार उसे गुमराही में छोड़ देगा। क्योंकि जब ख्वाहिशात की पैरवी है तो ये बात आती ही नहीं खुदा क्या चाहता है। अभी कोई साहब बीच में खड़े हो, मुझे कुछ बुरा भला कहें तो जो मुंह में आएगा मिंबर से कहूंगा माइक तो ही मेरे सामने। उस वक्त ध्यान नहीं होगा कि इसके जवाब में खुदा क्या चाहता है। अगर आप ये ध्यान करते हैं तो बहुत अच्छा है, मुझ जैसे लोग तो नहीं करते, और अगर नहीं करते हैं तो करना चाहिए। जब भी कहीं से कोई सवाल, कोई एतराज, कुछ भी, यानी किसी किस्म का कोई रिएक्शन, किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल जो इंसान करे, उसमें जरूरी है कि ये न देखे कि मैं क्या चाहता हूं, ये देखे कि वो क्या चाहता है। अगर इसी एक लफ्ज की तारीख में आप मिसालें ढूंढिए तो कई मजलिस चाहिए इसके बयान के लिए कि ये नहीं देखना है कि मैं क्या चाहता हूं, ये देखना है कि वो क्या चाहता है। अगर वो चाहता है कि लड़के मर जाओ तो लड़के मर जाएंगे। अगर वो चाहता है कि सब्र करो तो सब्र करेंगे। अगर वो चाहता है गर्दन काट लो तो काट लेंगे। अगर वो चाहता है गर्दन झुका दो तो झुका देंगे। बहस अपनी ख्वाहिशात की नहीं है। हमको तो यूं करना है। आप हु आर यू, आप हैं कौन कि आपको यूं करना है। ये देखिए कि उसने क्या कहा है करने के लिए। तो जो फरमा रहे हैं आप, तो ये एक ऐसी चीज है सबसे ज्यादा, मैंने कल बयान किया आपके सामने कि दो महवर कायनात में है, खुदा महवरी और खुद महवरी। ये खुद महवरी है कि जहां इंसान मेरा दिल ये चाहता है, बस यूं कर दिया जाए दुश्मनों के सामने। आपका दिल चाहने का नाम दीन नहीं है। आले मोहम्मद के दिल चाहने का नाम दीन है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। लिहाजा हमारे लिए जरूरी है कि हम सब उस शाम तक इस चीज पर गौर करें कि परवरदिगार हमसे क्या चाहता है। अपने कुव्वते बाजू के जोर पर कोई इक़दाम कर देना तो बहुत आसान है, लेकिन उस रज़ाए इलाही के लिए इस कुव्वते बाजू को रोकना ये अब्बास का कलेजा मांगता है। अब मैं सिर्फ जल्दी से एक मिसाल आपके सामने दे दूं ताकि समझ में आए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। एक शख्स आया, जैसे ही नजर पड़ी बगैर कुछ पूछे हुए उसने बुरा भला कहना शुरू कर दिया। लानो तानो सब यानी गाली की हद तक बात पहुंच जाती है, लेकिन बहरहाल बुरा भला कहता रहा। लोगों ने पढ़ना चाहा तो इमाम ने ऐसे कर दिया। और जब वो कह चुका, आप जरा दिल पर हाथ रख के बताइए कि हम और आप होते तो क्या करते। सोचिए जरा सा क्या करते।
अच्छा, हम किसके मानने वाले हैं? जो कह रहा है उसके मानने वाले, जो सुन रहा है उसके मानने वाले। मैंने किसी जहां जुमला कहा था, किसी गालिबन इसी जगह पर, कि किसी से अपने रिश्ते को जोड़ना तो आसान है, लेकिन अपने किरदार के जोर पर उसके भरम को बाकी रखना बड़ा मुश्किल है। इस कहने में क्या जाता है कि हम अली के चाहने वाले, तो इसमें क्या जुमला है? जुमला एक सेकंड में अदा हो गया। हमारे मोहम्मद के मानने वाले, कौन सी खास बात है इसमें? कह दिया। लेकिन जब ऐसा मौका आता है तब दिखता है कि आले मोहम्मद के मानने वाले हैं कि नहीं हैं। क्योंकि यार ऐसे मौके पर, चूंकि हदीस में आया कि अगर जानना चाहते हो कि इमाम की मंजिलत, तुम्हारी मंजिलत इमाम के नज़दीक कितनी है, तो ये देखो कि इमाम की मंजिलत तुम्हारे नज़दीक कितनी है। और ये मंजिलत कहाँ मालूम होती है? कि जहाँ हमारी ख्वाहिश उनके ख्वाहिश से टकरा रही हो। इस तरह तो आसान है। भी यहाँ तो आप सब भी कह रहे हैं कि हम इमाम के मानने में, मैं भी कह रहा हूँ के मानने वाले, लेकिन जब मैं तन्हाई में हूँ और कोई न हो माने किसी गुनाह से, और उस वक्त ये रहे कि हाँ वो देख रहे हैं, अब समझ में आता है कि इमाम की मंजिलत कितनी है। तो फरमाइएगा। तो खैर वो कहता रहा, ये सुनते रहे, और जब सब कुछ कह के खामोश हो गया, यानी भड़ास निकाल ली अपनी जबान में, तो इमाम फरमाते हैं कि तू मुझे यहाँ का नहीं लगता, तो कहीं बाहर से आया है। अगर तेरे पास कोई मकान ना हो तो हाँ, मैं मेरे पास जगह है, मैं तुझे रहने के लिए दूं, क्योंकि तू गरीब मुसाफिर मालूम हो रहा है। और दो चार जुमले, अगर तेरे पास सामान ना हो तो मैं तेरे सामान का इंतजाम करूं, खाने के लिए ना हो तो मैं गज़ा का इंतजाम करूं, पहले आओ तो बैठ तो आकर के। बस जब ये जुमला सुना, अब क्या करें? कदमों पर गिर पड़ा। शाम से आया था, कहता है कि अगर आज के पहले सबसे बड़ा आपका दुश्मन मैं था, लेकिन आज के बाद सबसे बड़ा दोस्त मैं हूं। क्या हुआ ये? कि अगर इमाम बउनवान इंसान, जबकि उनकी ख्वाहिशात खुदा की ख्वाहिशात हैं, जो मैंने अभी आपसे कहा कि उनके दिल के चाहने का नाम दीन है, बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि वो उस मंजिल पर है कि मा तशाऊना इल्ला इंशाअल्लाह, कि ये कुछ चाहता ही नहीं है सिवाय ये जो खुदा चाहता है। लेकिन अगर ज़ाहिरी एतबार से आप देखें तो जो रद्द अमल होना चाहिए था वो दूसरा था, लेकिन इमाम ने उस रद्द अमल को रोका। किसके नतीजे? मेरा खुदा क्या चाहता है? खुदा ये चाहता है कि मुसाफिर की मदद करो, खुदा ये चाहता है कि बेघर को मकान दो, खुदा ये चाहता है कि गरीब की मदद करो। इमाम ने सारी चीजें अप्लाई कर दी जो होने चाहिए थी, और वो गिर पड़ा कदमों पर। अगर जुल्फ़िकार निकाल लेते, तलवार निकाल लेते, ना निकालते, सामने वालों को इशारा, जुमला सुनिएगा, सामने वालों को इशारा कर देते, तो जिस्म तो मर जाता, किरदार न मरता। लेकिन इमाम ने वो तरीका अपनाया है कि जिस्म को नहीं मारा, उसके बुरे किरदार को कत्ल कर दिया। सलावत बोलते मोहम्मद और आले मोहम्मद। कि जिस्म को मारने में कौन सा हुनर है? तो जिसके पास ताकत हो मार सकता है, लेकिन अपने अखलाक के जोर पर बुरे किरदार को कत्ल करना हुनर है। इसमें काफी गुफ्तगू है, लेकिन इस जगह रोक रहा हूं कि मैं तुझे दूं। अगर तेरे पास क्या नहीं है, लिबास चाहिए, घर चाहिए, जुमले हैं कि जो इमाम ने वहां फरमाए हैं उसके सामने। चूंकि हमको देखना यह है कि हमारा परवरदिगार हमसे क्या चाहता है। और जुमला आखिर में कह रहा हूं इसी जगह पर, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी कि जो कहना चाह रहा था वहां तक बात नहीं पहुंच सकी। लेकिन बहरहाल कि खुश नसीब है वो कि जिनका कुछ खुदा के लिए खर्च हो जाए, किसी भी एतबार से, वलो एक जुमला खुदा के लिए सर्फ हो गया। हमारा दिल चाह रहा था कि हम इसको इस तरह से जवाब दें, लेकिन अचानक रोक लिया कि नहीं, मेरा परवरदिगार मुझसे ये नहीं चाहता, और रुक के दूसरा जुमला कहा। तो ये जुमला जो कहा है ये खुदा के लिए कहा है। देख रहे हैं आप? तो खुश नसीब है वो कि जिनका कुछ खुदा के लिए लग जाए। मोमिनीन की सिफत में है कि जो परवरदिगार ने उनको दिया है उसमें से कुछ खुदा के लिए देते हैं।
जो कुछ दे वो मोमिन है, जो सब कुछ दे वो अमीरुल मोमिनीन है। अभी मौला अली मौला अब इस जगह तक गुफ्तगू आ ही गई है कि जब यहाँ तक, मुझे पता नहीं किस तरह से गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची, लेकिन जब पहुँच गई तो फिर हम भी अल्लाह की राह में कुछ दें। देखें क्या नतीजा निकलता है। मेरे अजीज़ों, याद रखिएगा, ये खाली इसलिए नहीं बातें कही जा जो अब कह रहा हूँ, इसलिए नहीं है कि आप कुछ दें, लेकिन इतना सा भी अगर उसके पास महफूज हो गया तो ये इतना 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 एक दिन इतना होगा कि उस दिन एहसास होगा काश और दिया होता। हाँ, तो आवाज़ पहुँची गई है, चाहे टेंट में बैठे हों, चाहे टेंट के बाहर हों, चाहे ख़वातीन में हों, चाहे इधर हों, तो जहाँ तक जिसको भी खुदा तक जाना है तो रास्ता खुला हुआ है। क्योंकि इस पर तो ना कोई कमेटी सामने है, ना कोई मेंबर सामने है, ना कोई पढ़ने वाला सामने है। आपका राब्ता मुस्तकीमन खुदा से होना चाहिए कि ये जो दे रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ परवरदिगार के लिए। तो इसकी अज़मत है और अहमियत है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो गरज के मैं अर्ज़ कर रहा था कि दो महवर हैं, एक महवर खुद परस्ती है और एक महवर खुदा परस्ती है। खुदा परस्ती का महवर वो है कि जहाँ बंदे के सामने दरमियान में कोई नहीं होता, न मेरा भाई, न मेरा ख़ानदान, न मेरा कबीला, न मेरा मुल्क, न मेरी पार्टी, न मैं, कुछ नहीं, सिर्फ ये कि मेरा परवरदिगार क्या चाहता है। और ऐसा फेल अंजाम देने वाला किसी जगह भी हो नाकाम नहीं होता। ये हमेशा याद रखिएगा कि किसी जगह पर भी हो कभी भी नाकाम नहीं हो सकता जिसने अपने आप को खुदा के लिए वक्फ कर दिया। क्योंकि हमने कल भी हदीस पढ़ी थी, फिर कह दे रहा हूं कि मन काना लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, कि जो अल्लाह का हो गया अल्लाह भी उसका हो गया। और जब खुदा उसका हो जाए तो फिर जितनी उसकी मखलूक है, जितनी उसकी चीजें हैं, वो कहता है तुम फिर न घबराना, हमें सब कुछ आता है। और इसी जगह पर एक हदीस कुदसी पढ़ना चाहता था, लेकिन दामने वक्त में अब गुंजाइश न रह गई, मैं उसको छोड़ करके कल इंशाल्लाह आपके सामने बयान करूंगा। एक दूसरी हदीस आपके सामने बयान करता हूं, तवज्जो कीजिएगा इसके ऊपर। हदीस कुदसी यानी कौल खुदा है, पैगंबर की ज़बानी। परवरदिगार फरमाता है, यब्न आदम अतिअनी फीमा अमरतुक वला तुअल्लिमनी मा युस्लिहुक। ऐ आदम के बेटे, ऐ आदम की औलाद,
जिसका मैंने हुक्म दिया है वो कर, तेरे लिए क्या बेहतर है ये मुझे न समझा। अब देखिए, अब क्या कहे इससे ज्यादा परवरदिगार। जिस बेटे को अपने बाप पर एतमाद है कि बाप काबिल है, बाप कादिर है, बाप गनी है, बाप सखी है, उसे क्या परवाह है कि तुम पढ़ते रहो, बाकी हमारी जिम्मेदारी है। कपड़ा कहाँ से आना है, जूता कहाँ से आना है, फीस कैसे देना, ये सब हम जानते हैं, तो अपना खाली पढ़ते रहो, बाकी हम सब खुद ही करते रहेंगे। तो बेटे का तसव्वुर भी उधर नहीं जाएगा क्योंकि बाप पर एतमाद है। कुदरत आवाज दे रही है कि यब्ना आदम अतिअनी फीमा अमरतुक वला तुअल्लिमनी मा युस्लिहुक। ऐ आदम की औलाद, तुझे चाहिए कि तू सिर्फ वो कर जो मैंने तुझे हुक्म दिया है, और तेरी मसलहत में क्या चीजें हैं उसे मुझे ना समझा। मुझे खूब आता है कि तुझे कब क्या देना है, क्या देना है, क्या नहीं देना, क्या करना है, क्या नहीं करना, यह मुझे आता है। तेरी जिम्मेदारी है कि तू वो कर जो मैं कर रहा हूं। इसी नजरिए को नजरिए तकलीफ कहा कि जो ईरान से इमाम खुमैनी ने आवाज दी कि हमें इससे मतलब नहीं है कि हम जंग में मारेंगे या मरेंगे, इससे बहस नहीं है, नतीजा खुदा जानता है, हम वजीफे पर अमल कर रहे हैं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। परवरदिगार, देखिए ये ब्रेकर्स हैं, ये मेरे टाइम में नहीं आता। आपने फुटबॉल मैच देखा होगा कि आखिर में वो ऐलान करते हैं कि ये वक्त इजाफी है, कोई गिर गया, कोई पड़ गया, तो वो वक्त इजाफी जो है खेलने वालों को मिलता है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद में। तो गरज के मैं अर्ज कर रहा था कि अपने आदम, तुझे मुझे मालूम है तुझे कब क्या देना है, तुझे कब क्या देना है, क्या नहीं देना, तुझे कहाँ पहुंचाना है, कहाँ नहीं पहुंचाना। हमारा काम सिर्फ वजीफे पर अमल करना है। परवरदिगार की मर्जी ये है, हमें ये करना है। वजीफा तय हो जाए, हमें ये करना है। नतीजा क्या निकलेगा इससे बहस नहीं है। जनाब नूह तबलीग कर रहे हैं, 950 बरस में 9-10 लोग हैं जो ईमान लाए हैं। परसेंटेज देख रहे हैं आप। और इतनी ऐसी तबलीग हो रही जनाब नूह की, दिन भर इतना लोग मारते हैं कि मारने वाले भी थक जाते हैं, लेकिन फिर अपने काम पर लगे हैं। हमें इससे बहस ही नहीं है कोई मानेगा कि नहीं मानेगा। हमारा काम है पैगाम में हक को पहुंचाते रहना, हमारा काम है अपने काम को करते रहना। हम अपनी जिम्मेदारी पर मुकल्लफ है, किसी के नतीजे पर मुकल्लफ नहीं है। तो परवरदिगार ने आवाज दी, आदम की औलाद, तू अपना काम कर जो मैंने तुझे हुक्म दिया है। तुझे कब क्या देना है मुझे न समझा, मैं जानता हूं कि तेरी हिफाजत कैसे करना है। मुझे मालूम है कि अबाबील का लश्कर कब भेजना है, मुझे पता है कि दरियाए नील में रास्ता कब बनाना है, मुझे मालूम है फिरौन को कब डुबोना है, मुझे मालूम है कि मच्छर नाग में कब भेजना है, मुझे मालूम है। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो इंसान के लिए जरूरी है कि सिर्फ या अली, लेकिन हमने क्या किया परवरदिगार, हम तुझको बता रहे हैं क्या कर, तूने क्या किया है वो देखा जाएगा बुढ़ापे में इंशाअल्लाह। जब गवर्नमेंट रिटायर करके बाहर करेगी तो खुदा याद आएगा, वो उस वक्त देखा जाएगा। ऐसा नहीं है, तो अपना काम करते रहो। ये सारे अर्ज कर रहा हूँ कुरान मजीद की आयतों से साबित है, लेकिन दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, न मौजू में से ज्यादा आ सकता है कि हम तुम्हें जो दे रहे हैं, तुम जो हुक्म दे रहे हैं उस हुक्म को करते चले जाओ, उसके बाद हम बताएंगे कि क्या करना है। अगर तुमने अपने आप को हमारे लिए वक्फ कर दिया तो हम अपने आप को तुम्हारे लिए वक्फ कर देंगे। मैं अमदन लफ्ज कह रहा हूं जो कि हदीस में है। यहां तक जुमला है। अब कितना अर्ज करूं आपके सामने, बस आखिरी जुमला सुन ले कि जनाब मूसा ने हाथ उठाया, परवरदिगार अकरीबुन अंता फौनाजीक अम बईदुन फौनादीक। ए परवरदिगार, तू नजदीक है तुझसे आहिस्ता बोलूं या तू दूर है तुझे पुकारूं।
तो आवाज आती है अना जलीस मन ज़करनी, जब मुझे याद करता है मैं उसका हमनशीन होता हूं। अब दूसरा जुमला आप सुनेंगे, अना जलीस मन ज़करनी व मुतीउ मन अताअनी, और मैं उसका मुती हो जाता हूं जो मेरी इताअत करता है। यानी अगर तुमने हमारी इताअत की है तो पूरी कायनात तेरी मुती है। अभी जुमला कल अर्ज करूंगा आपके सामने हदीस कुदसी से, लेकिन आज इसी बात को रोक रहा हूं। अगर तुमने हमारी इताअत की है तो कायनात तुम्हारी मुती है। यह और बात है कि खासाने खुदा उस खुदा के लिए अपने इख्तियार को इस्तेमाल न करें। महवे जिहाद है हुसैन इब्न अली। आसमान से एक पर्चा गिरा, मौसूअत कलिमातिल इमाम अल हुसैन की रवायत आपके सामने पढ़ रहा हूं कि आसमान से एक पर्चा गिरा, उस पर लिखा था, हुसैन अगर जंग चाहते हो तो जमीन और आसमान के दरमियान फरिश्ते आग का गुर्ज लिए हुए तुम्हारे हुक्म के मुंतजिर हैं। हुक्म दो लहला के हाज़िल कफरतिल फजरा, इन काफिरों और फाजिरों को हलाक करने के लिए हुक्म हुसैन के मुंतजिर हैं। मा हत्तमना अलैका शहादा वमा अलज़मना अलैकल मौत, अय हुसैन हमने तुम पर मौत को लाजिम नहीं करार दिया है, हमने तुम्हारे ऊपर शहादत को हतमी नहीं किया है। अगर तुम चाहते हो तो हुक्म दो। और वर्क के दूसरी तरफ उस वादे का तस्करा है जो हुसैन ने बचपन में किया है। पढ़ लिया, पढ़ के आसमान की तरफ पर्चे को वापस किया। वो कहते हैं परवरदिगार ये एक बार का मरना कैसा, अगर 70 मरतबा भी मुझे मार, रवायात में 70 की जब लफ्ज आती है नहीं ज्यादा के लिए इस्तेमाल होती है, अगर कितनी मरतबा मुझे मारा जाए और फिर जिलाया जाए तब भी मैं दोस्त रखता हूं कि तेरी राह में कत्ल हूं। और अब जुमला इमाम हुसैन का सुनिएगा, सीयमा इदा काना फी कत्ली नुसरत दीनिक व हिफ्ज़ो नामूसे शरइक, खुसूसन उस वक्त कि जब मेरे कत्ल होने से तेरा दीन बच रहा हो, तेरी शरीयत की नामूस बच रही हो मेरे कत्ल होने से, तो हुसैन को कत्ल होने में आर नहीं है। और अब दूसरा जुमला कहते हैं वो बड़ा अजीब है, कहते हैं परवरदिगार और इन दोस्तों के मर जाने के बाद अब जिंदगी की तमन्ना भी, वो जी के क्या करे जिसका हबीब न रह गया हो, वो जी के क्या करे जिसके मुस्लिम इब्ने औसजा जैसे साथी न रह गए हों। अब उसे जिंदगी की आरज़ू क्या है, अब वो क्या करेगा जी करके। कहते हैं क्या जिंदगी बर्बाद इस तरह कोई आबाद घर न हो, क्या जिंदगी का लुत्फ जब ऐसा पिसर न हो। अब उसे जिंदगी की तमन्ना क्या होगी कि जिसने इतने दाग अपने दिल पर उठाए हैं। और इसके बाद तलवार को रोक लिया और उसके सारी मंजिलें आपके सामने हैं। ये मकाम हुसैनी है कि जो रज़ा इलाही पर ऐसे राजी। लेकिन अगर परवरदिगार का जुमला पैगंबर नकल करते हैं कि इन्नल्लाह शाह अन यरा का कतीला, हुसैन खुदा चाहता है कि तुम्हें कतील देखे, तो उसी पैगंबर ने कहा इन्नल्लाह शाह अन यरा हुन्ना सबाया, खुदा चाहता है कि इन बीबियों को हसीर देखे। ऐसा नहीं है कि ज़ैनब में वो मकाम खिलाफत की ताकत नहीं है। ज़ैनब का एक इशारा कायनात में तहबाला कर सकता है। मैं अब आमदन कह रहा हूं, यहां दुआ की भी जरूरत नहीं है। कुदरत ने इतना दिया है इनको कि एक इशारा करें तो तकवीन पर काबू है। विलायत तकवीनी की मंजिल पर है ऐसे अफराद हैं। और आपने देखा, मैंने पढ़ा आपके सामने कि सिर्फ एक लफ्ज उसकुतू जो ज़ैनब ने कहा था बाजार में, खामोश, तो ऊंट के गले में पड़ी हुई घंटियां ठहर गई थीं। और इसीलिए कहने वाला कहता कि वक्त की बात जो पाबंद रसन है ज़ैनब,
डॉक्टर पयाम आज़मी, वक्त की बात जो पाबंद रसन है ज़ैनब, वरना अब्बास से भाई की बहन है ज़ैनब। लेकिन अल्लाह अल्लाह किस मौके पर ज़ैनब को ले आया जमाना। बस जल्दी जल्दी दो जुमले और मसाया अपनी आखिरी मंजिल पर। 2-4 मिनट की ताखीर हो तो माफ कीजिएगा। अजीजों, ये लुटा हुआ काफिला करबला से चल चुका है। चूंकि रवायत तारीख कहती है कि 11वीं मुहर्रम को उमर साद मलऊन ने जोहर तक अपने कुश्तहाए नजिस को दफन किया, नमाज पढ़ी और दफन किया। और जोहर के बाद यह काफिला करबला से कूफे के लिए रवाना हुआ। रात होते होते यह काफिला दरवाजे कूफा पर आ गया। इब्न ज़ियाद की तरफ से कासिद आया कि रात में कूफे में वारिद न होना। बस यहीं पर 2 लफ्ज़ आपके सामने कहूंगा, बात तमाम हो रही है। सन क्या है? सन 61 हिजरी, 11 मुहर्रम। इसके पहले ज़ैनब एक मर्तबा कूफे और आई थी। आपको याद है ना ज़ैनब कब आई थी कूफे? जब मौलाए कायनात सन 35 हिजरी के आखिर में खिलाफत ज़ाहिरी पर फायज हुए या खिलाफत अली के कदमों से मुतबर्रिक हुई, तो मौलाए कायनात ने दारुल खिलाफा को मदीने से कूफे मुंतकिल किया। और जब कूफे में अली की हुकूमत मुस्तकर हो गई तो अहले हरम को मदीने से कूफे बुलाया। अली के अहले हरम में सबसे नुमाया शख्सियत कौन है? सबसे जानी पहचानी शख्सियत मौलाए कायनात के घर में कौन है? ज़ैनब कुबरा सानिया ज़हरा। यह अहले हरम मदीने से कूफे आए, लेकिन मौला की तरफ से हिदायत यह है कि दिन की रोशनी में ना आना। दिन की रोशनी में ना आना, रात की तारीकी, जब दुकानें बंद करके लोग घरों को चले जाएं। कैसे आ रही है ज़ैनब? ज़ैनब के सर पर मकना है, मकने पर चादर है, महमिल में है, महमिल में पर्दा है। चारों तरफ जवानाने बनी हाशिम हैं जो अपने हिसार में ज़ैनब को लिए हैं। और इस तरीके से ज़ैनब कूफे आएगी। क्योंकि क्यों? इसलिए कि ज़ैनब अली की बेटी है। ये दिन में क्यों ना आना? कोई बेपर्दगी का खतरा है? नहीं। लेकिन अली की गैरत गवारा नहीं करती कि लोग खड़े होकर के देखें कि ज़ैनब की सवारी जा रही है। या अली जैसे गैरतदार बाप की गैरत ये गवारा नहीं कर रही। इस तरीके से ज़ैनब कूफे आई हैं सन 36 हिजरी में। तकरीबन 22-23 साल के बाद ज़ैनब फिर कूफे आई। कल जब ज़ैनब कूफे आई थी तो शहजादी बन के आई थी। आज जब ज़ैनब कूफे आ रही है तो असीर बन के आई है। खुदा न करे किसी पर ऐसा वक्त उस जगह आए जहां पहचानने वाले मौजूद हो। वो बच्चियां जिनको ज़ैनब ने कुरान पढ़ाया, वो बच्चियां जिनको अकायद की तालीम दी, वो बच्चियां जिनको ज़ैनब ने अखलाक पढ़ाया, आज वो बच्चियां जवान औरतें बनी हुई कोठों पर बैठी हैं कि ज़ैनब गुजरेगी। कल आई थी तो पर्दे में, आज ज़ैनब आ रही तो सर पर चादर नहीं आए। महमिल कैसी, महमिल पर पर्दा कैसा, ऊंट की पुश्त पर सवार है।
तरीके से ज़ैनब कूफे के दरवाजे पर आई है। जरा दिल पर हाथ रखो, जब कूफे के दरवाजे पर यह काफिला पहुंचा होगा तो क्या ज़ैनब ने नजफ का रुख करके ये न कहा होगा, ए बाबा एक दिन आपने बुलाया था, आज ज़ैनब आ रही है, कल महमिल पर पर्दा था, सर पर चादर थी, आज कुछ न रह गया। ए बाबा कल जब आई थी तो भाइयों के हिसार में, लेकिन आज जब आई हूं तो भाई कत्लगाह में सो रहे हैं। ए बाबा कल जब आई थी तो शहजादी थी, आज जब आ रही हूं तो असीर हूं। कल जब आई थी इधर हुसैन, उधर हसन, इधर अब्बास, आज कोई नहीं, एक बीमार भतीजा, वो भी लोहे में जकड़ा हुआ। लेकिन नहीं अजीजों, मैंने गलत कहा, आज भी ज़ैनब के भाइयों ने ज़ैनब को अकेला नहीं छोड़ा, जो के नेज़ा से हुसैन आवाज दे रहे हैं, ए मेरी बहन घबराना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, आगे आगे मैं हूँगा। नो के नेज़ा पर पीछे पीछे तुम आना, मुस्लिम का सर इस्तकबाल। अब्बास आवाज देंगे, शहजादी गुलाम। सयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुन्क़लबिन यन्क़लिबून अला लअनतुल्लाह अलल क़ौमिज़्ज़ालिमीन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही रज़म